दोस्तों, स्वागत है आपका बुकिफाइड ज्ञान में। आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने वाला हूं जो साबित करती है कि इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। इमेजिन करो, एक मालगाड़ी अमेरिका के एक शहर में आकर रुकती है। उस ट्रेन के गंदे से डिब्बे से एक लड़का नीचे उतरता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, जूतों में छेद हैं और शक्ल बिल्कुल किसी भिखारी जैसी लग रही है। उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन इस लड़के की आंखों में एक ऐसी आग है, एक ऐसा पागलपन है जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे महान आविष्कारक को भी घुटनों पर ला दिया। क्या एक बिना पढ़े लिखे और बिना पैसे वाले इंसान ने दुनिया के सबसे अमीर और चालाक लोगों को अपने दिमाग के खेल से आउटस्मार्ट किया? चलिए जानते हैं एडविन सी बार्न्स की इस अद्भुत कहानी में। साल था 1905। एडविन बार्न्स नाम के इस लड़के के पास ना तो कोई डिग्री थी, ना पैसा और ना ही कोई खास टैलेंट। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक बर्निंग डिजायर, यानी एक धधकती हुई इच्छा। बार्न्स का सपना कोई छोटा मोटा सपना नहीं था। वो दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट और बिजनेसमैन थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था। ध्यान दीजिए, बार्न्स एडिसन के यहां नौकरी नहीं करना चाहता था, वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। जब बार्न्स ने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो सब उस पर पागलों की तरह हंसे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शक्ल दिखी है, एडिसन का ऑफिस छोड़ो, उसका गार्ड तुम्हें गेट के अंदर भी नहीं घुसने देगा। लेकिन बार्न्स को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास ट्रेन की टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो मालगाड़ी में छुपकर न्यू जर्सी में एडिसन की लैबोरेटरी तक पहुंच गया। जब बार्न्स एडिसन के ऑफिस पहुंचा तो वहां खड़े अमीर और सूट बूट वाले लोग उसे देखकर हंसने लगे। बार्न्स सीधा एडिसन के केबिन में घुस गया। एडिसन ने अपनी डायरी में इस मुलाकात के बारे में लिखा है कि वो मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल किसी आवारा लड़के की तरह। लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो चीख चीख कर कह रहा था कि वो जो हासिल करने आया है वो लेकर ही जाएगा। बार्न्स ने एडिसन की आंखों में देखकर कहा, मिस्टर एडिसन, मैं यहां आपका बिजनेस पार्टनर बनने आया हूं। एडिसन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो किसी भिखारी जैसे लड़के को अपना पार्टनर क्यों बनाते? लेकिन एडिसन को बार्न्स की आंखों में वो जिद दिख गई थी। एडिसन ने उसे पार्टनर तो नहीं बनाया, लेकिन उसे अपनी कंपनी में झाड़ू लगाने और फर्श साफ करने की एक बहुत ही मामूली सी नौकरी दे दी। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए। बार्न्स हर दिन एडिसन की लेबोरेटरी में झाड़ू लगाता रहा। उसके साथ काम करने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते कि देखो, चला था एडिसन का पार्टनर बनने और आज झाड़ू लगा रहा है। कोई भी आम इंसान होता तो हार मान लेता, नौकरी छोड़ देता और कहता कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन बार्न्स का दिमाग अलग लेवल पर काम कर रहा था। वो झाड़ू लगाते हुए भी अपने दिमाग में हर दिन खुद को एडिसन की पार्टनर के रूप में ही देखता था। वो मौके का इंतजार कर रहा था और फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। थॉमस एडिसन ने एक नई मशीन का आविष्कार किया था जिसका नाम था एडीफोन। ये एक डिक्टेटिंग मशीन थी। एडिसन इस मशीन को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने अपनी पूरी सेल्स टीम को बुलाया और कहा कि हमें इस मशीन को पूरे अमेरिका में बेचना है। लेकिन एडिसन की सेल्स टीम ने मशीन को देखा और मुंह बना लिया। उन्होंने कहा कि सर, ये मशीन बहुत अजीब है, इसे कोई नहीं खरीदेगा, इसे बेचना नामुमकिन है। एडिसन बहुत निराश हो गए। यही वो पल था जिसका बार्न्स सालों से इंतजार कर रहा था। जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्समैन को फेलियर दिख रहा था, वहीं झाड़ू लगाने वाले बार्न्स को अपना सपना पूरा होता दिख रहा था। बार्न्स तुरंत आगे आया और एडिसन से बोला, सर, अगर आपकी टीम इसे नहीं बेच सकती तो मुझे मौका दीजिए, मैं इस मशीन को पूरे अमेरिका में बेचकर दिखाऊंगा। एडिसन ने सोचा, जब मेरे बेस्ट लोग हार मान चुके हैं तो इस लड़के को एक मौका देने में क्या हर्ज है। उन्होंने बार्न्स को इजाजत दे दी। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। बार्न्स ने अपने दिमाग और अपनी जिद का ऐसा इस्तेमाल किया कि उसने उस मशीन को इतनी तेजी से बेचा जितने की एडिसन ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। बार्न्स ने मशीन को सिर्फ बेचा ही नहीं, बल्कि उसके इतने बड़े ऑर्डर्स लाकर दिए कि एडिसन को मशीनें बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री बढ़ानी पड़ गई। एडिसन बार्न्स के इस टैलेंट से इतने खुश हुए कि उन्होंने बार्न्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स।
एडिसन द्वारा निर्मित और बार्न्स द्वारा स्थापित। हाँ दोस्तों, वो लड़का जो मालगाड़ी में बिना टिकट सफर करके आया था, जिसे झाड़ू लगाने की नौकरी मिली थी, वो अपनी सूझबूझ और जिद से थॉमस एडिसन का ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर बन गया था। इस एक पार्टनरशिप ने बार्न्स को उस जमाने का मल्टी मिलियनेयर बना दिया। दोस्तों, ये कमाल की कहानी नेपोलियन हिल की दुनिया की सबसे मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच से ली गई है। इस कहानी से हमें कामयाबी के 3 सबसे पावरफुल लेसन मिलते हैं, जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता। पहला लेसन, द पावर ऑफ बर्निंग डिजायर। सिर्फ चाहना काफी नहीं, तड़प होनी चाहिए। ज्यादातर लोग अमीर सिर्फ बनना चाहते हैं, लेकिन बार्न्स के अंदर अमीर बनने की धधकती हुई इच्छा थी। जब आपके पास किसी चीज को पाने के अलावा पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, तब आपका दिमाग ऐसे रास्ते खोज निकालता है जो आम लोगों को कभी नहीं दिखते। दूसरा लेसन, कीप योर ईगो इन चेक। शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। बार्न्स चाहता तो झाड़ू लगाने की नौकरी को अपनी बेइज्जती मानकर ठुकरा सकता था, लेकिन उसने अपने ईगो को बीच में नहीं आने दिया। उसने उस छोटी सी नौकरी को एडिसन के करीब रहने का एक मौका माना। कभी भी छोटे काम से शुरुआत करने में शर्म मत करो, बस तुम्हारी मंजिल बड़ी होनी चाहिए। तीसरा लेसन, अपॉर्चुनिटी वेयर्स अ डिस्गाइज। मौका हमेशा मुसीबत का भेस बदल कर आता है। जब एडिफोन मशीन बनी तो बाकी सेल्समैन को उसमें एक फ्लॉप प्रोडक्ट और मुसीबत नजर आई, लेकिन बार्न्स ने उसी मुसीबत में अपना सबसे बड़ा मौका देखा। कामयाब लोग वो होते हैं जो दूसरों की छोड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वहां से पैसा बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडविन बार्न्स की इस कहानी ने थोड़ा भी इंस्पायर किया हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपका बर्निंग डिजायर क्या है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार लाइफ लेसन्स के लिए बुकीफाइड ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।